औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ उसमें हम इल्म नजूम की रोशनी में देखेंगे कि इस वक्त इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेकर निकले हैं, उनका एक मोटिव है। क्या ये वक्त उनके लिए सूटेबल है? उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा और इस लॉन्ग मार्च का टर्न आउट क्या रहेगा? तो इन तमाम चीज़ों को हम बड़ी ही डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अपनी वीडियो को आगे बढ़ाऊं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अब हम देखते हैं वक्ती ज़ायचा को। वक्ती ज़ायचा जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि इमरान खान और हुकूमत वक्त में इस वक्त हमें बहुत सारे मसाइल नज़र आते हैं। उनके दरमियान अगर मुज़ाकरात की सिचुएशन देखें तो वो हर तरफ से नाकाम जाएगी। इमरान खान जो मकासद अपने जहन में लेकर निकले हैं, इस वक्त उनके वो तमाम मकासद पूरे होते दिखाई नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर जाहल दूसरे घर में बैठा है जो 8वें घर को नाजिर है और इधर से मरीख जाहल को नाजिर है, जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जिसके बायस खून खराबा, एमरजेंसीज या फोर्सेस की इंटरफेरेंस बनती हुई हमें दिखाई देती है। यहाँ पर आर्मी को बहुत ज़्यादा मसाइल ख़ुद में अपने अंदर वो कुछ मसले मसाइल का शिकार हो सकती है। इमरान खान के लिए ये भी खदशा ज़ाहिर किया जा सकता है कि जब हम प्लानिटरी पोजीशन देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि इस साल उनका मुंतखब 12 हाउस में है, जिसके बायस मैं ये प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि हो सकता है कि इमरान खान साहब को नज़रबंद कर दिया जाए। मुल्क की सालमियत को बहुत ज़्यादा ख़तरात होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लगन लॉर्ड है यहाँ पर वो चौथे घर में पड़ा है और चौथे घर में वो रेट्रोग्रेड हालत में है। चौथा घर अवाम का होता है, मुल्क की सरजमीन होती है, मुल्क के अंदर के मामलात होते हैं। तो यहाँ पर प्लैनेट की रेट्रोग्रेशन इस चीज़ पर वाज़ेह निशानदही करती है कि अवाम अपना शदीद मुज़ाहिरा रिकॉर्ड करवा सकेगी। और उसके साथ हम देखते हैं कि चूँकि ये पंजाब में होने को जा रहा है और यहाँ पर चौथे घर से हम पंजाब को भी देखेंगे, तो सूबा पंजाब जो है और उसकी हुकूमत वो भी इस में वक्त इमरान खान के लॉन्ग मार्च में रुकावटें पैदा कर सकती हैं या दीगर एक मसाइल खड़े कर सकते हैं इनके लिए। फिर हम देखते हैं लॉन्ग मार्च चूँकि फर्स्ट हाउस से देखा जाता है और फर्स्ट हाउस का प्लैनेट 4th हाउस में रेट्रोग्रेड बैठा है, तो वो मैंने आपको डिटेल बता दी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ायचा में 5वें घर में राहु बैठा है। 5वां घर सलाहकार का होता है, अपने साथ खड़े हुए लोगों का होता है और राहु धोखाधड़ी, फ़रेब वगैरह को डिनोट करता है, प्रोपोगेंडा को डिनोट करता है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इमरान खान की पार्टी में ही कोई बंदा होगा जो उनके साथ हाथ कर जाएगा, यानी कि घर का बेती ही लंका ढाएगा। इसके साथ अगर हम पाकिस्तान के सालाना होरोस्कोप को मद्देनज़र रखते हैं, ये सालाना ज़ायचा जो कि 14 अगस्त 2022 से 2023 का बनता है, अगर उसको सामने रखते हैं तो उससे हमें एक बात का और अंदेशा नज़र आता है कि इस साल हम अपने मुल्क की कोई भी कीमती चीज़ खो सकते हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हमारे साथ पेश आए, लेकिन ज़ायचा की रोशनी में ये तमाम बातें नज़र आती हैं। अब 7वां घर चूँकि रद्द अमल का है, अवाम का जो रद्द अमल है, यहाँ पर 7वें घर में मार्स है, अवाम बहुत अग्रेसिव है, रद्द अमल बहुत अग्रेसिव है, लेकिन वो मार्स जो है नाज़िर दूसरे घर को है जहाँ पर सैटर्न बैठा है। तो ये भी कहा जा सकता है कि इस लॉन्ग मार्च की वजह से हमारी मईशत भी ख़राब होगी। यहाँ पर मईशत को भी बहुत ज़्यादा ख़तरा पेश आता है और चूँकि ये हमें वैसे भी पता है कि इस वक्त जो भी सूरत हाल होगी वो हमारे लिए कुछ ज़्यादा सूटेबल नहीं होगी।
फिर राहु 5वें घर में बैठकर 7वें घर को नाज़िर है, जहाँ पर सूरज ग्रहण भी लगा था। मरकरी, केतु, वीनस, बहुत सारे प्लैनेट भी उस घर में हैं, तो जिससे पता चलता है कि इस वक्त ग्रहण ज़्यादा सूरज, यानी कि गवर्नमेंट कोई अच्छा हमें रिस्पॉन्स देती हुई नज़र नहीं आती, कोई अच्छा फ़ैसला नहीं कर पाएगी। और इसके साथ 31 अक्टूबर को मार्स जब रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हमें एग्रेशन नज़र आएगा, सूरत हाल ख़राब हो सकती है, और हो सकता है कि ये लॉन्ग मार्च किसी ऐसी सिचुएशन की तरफ चला जाए जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते या हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते।